अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर द अकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि डिफरेंट टेस्ट में एमसीक्यूज में आते हैं। अगर 0 पावर 0 होगा तो वो किसके बराबर होगा। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए दो थ्योरम्स हैं, x पावर 0 डेट इज़ इक्वल टू 1 और दूसरा जो है वो क्या है, 0 पावर x डेट इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट, हमें पता है कोई भी नंबर x इज़ अ नंबर, x इज़ अ एनी नंबर, कोई भी नंबर है रियल नंबर। स्टूडेंट्स, x जो है कोई भी रियल नंबर है। अगर कोई भी नंबर होगा उस पर पावर 0 होगा तो वो किसके बराबर होगा, 1 के होगा। अगर आप 5 कर लेते हैं, 5 पावर 0 डेट इज़ इक्वल टू 1, 10 पावर 0 डेट इज़ इक्वल टू 1। बट हाउ 5 पावर 0 इज इक्वल 1। 5 पावर 0 जो है वो 1 के बराबर कैसे है। हम 5 पावर 0 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 5 पावर 0 डेट इज इक्वल टू 5 पावर 1 माइनस 1। अब इसको हम 5 पावर 1 लिख सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन में 5 पावर माइनस 1 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये -1 है तो नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो गया, 5 on the 5, 5 on the 5, 1 times 1 है। तो 5 पावर 0 डेट इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, ये जो टू थ्योरम्स हैं, x पावर 0 डेट इज इक्वल टू 1 और 0 पावर x डेट इज इक्वल टू 0, इन दो थ्योरम्स को हम क्या करेंगे, ग्राफिकल वे से प्रूफ करेंगे। और उसके बाद जो है 0 पावर 0 डेट इज इक्वल टू 1 आर अनडिफाइंड को भी हम प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज चलते हैं x पावर 0 डेट इज इक्वल टू 1 को प्रूव करने के लिए। अगर हम y ले रहे हैं, इसको y इज इक्वल x पावर 0 ले रहे हैं और दूसरा y इज इक्वल 0 पावर x ले रहे हैं, तो ग्राफिक में जो है ग्राफ बनाएंगे। अगर यहाँ पे x इज़ अ वेरिएबल स्टूडेंट्स, अगर x हम 1 ले रहे हैं, x 2 ले रहे हैं और x माइनस 2 ले रहे हैं सपोज करें, तो x अगर 1 ले रहे हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 1 पावर 0, 1 पावर स्टूडेंट्स 1 पावर 0 डेट इज इक्वल 1। हाउ, क्योंकि 1 माइनस 1 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 पावर -1 है तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 डिवाइड 1 डेट इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट्स। तो 1 पावर 0 डेट इज इक्वल टू 1 हो गया स्टूडेंट्स। अगर हम x का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y का वैल्यू, ये y एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, ये 1 आ जाएगा। 2 लेंगे x स्टूडेंट, x का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पावर 0 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर 1 माइनस 1, 2 पावर 1 इंटू 2 पावर माइनस 1। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर बेस सेम है तो पावर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है पावर ऐड करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और अगर 1/a होता है सपोज करें स्टूडेंट्स, तो ये इसको हम क्या लिखते हैं, a माइनस 1, तो -1 होगा तो 1/a लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 पावर -1 है तो क्या करेंगे, 2 इसको नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1। तो 2 पावर 0 इज इक्वल 1, ये भी 1 हो गया। अब अगर 3 रखें फिर भी 1 आएगा, 4 रखें फिर भी 1 आएगा। अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू -2 रख देते हैं। अगर हम x का वैल्यू स्टूडेंट्स -2 रखेंगे तो पता चलेगा कि आंसर क्या आता है, ये हो गया 0। इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स -2। अब यहाँ पे 0 है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 और इसको लिख सकते हैं पावर 1 इंटू -2 पावर -1, -1 वाला नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई -2 डेट इज इक्वल टू 1। तो अगर बेस -2 वो है, -x है सपोज करें, -x इसलिए कह रहा हूँ कि -2 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, वेरिएबल कौन सा भी अगर माइनस में है, माइनस इंटीजर नंबर है तो क्या होगा, अगर पावर 0 है तो वो भी 1 के ही बराबर होगा। तो अगर x हम कोई भी लेंगे वो भी 1 के ही बराबर होगा स्टूडेंट। तो ये क्या हो गई, ये लाइन हो गई डेट इज इक्वल टू y इज इक्वल x नॉट।
और हमें प्रूव क्या करना था, x नॉट डेट इज इक्वल 1। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि अगर x कोई भी वेरिएबल है, x कोई भी वेरिएबल है, x नॉट कोई भी वेरिएबल है, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, y क्या आ रहा है 1। ये हो गया 1, ये हो गया प्रूफ स्टूडेंट्स, x नॉट डेट इज इक्वल 1। अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं 0 पावर x डेट इज इक्वल 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम 1 रख रहे हैं, 0 पावर 1 कर रहे हैं, 0 पावर 1। अब पावर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर पे अगर पावर होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि उस नंबर को हम जितनी टाइम्स पावर होगा, 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा, तो उतनी टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। जितना पावर होगा नंबर को, बेस को हम उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे बेस 0 है तो पावर 1 है, तो 0 को हम 1 टाइम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 0 हो गया। तो अगर हम x का वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू 0 आ रहा है, यहीं पे आ रहा है ये लाइन। अगर x का 2 रखेंगे 0 2, इसका मतलब क्या है कि 0 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 0 डेट इज इक्वल 0, फिर भी 0 आ रहा है। तो अगर हम x का वैल्यू 10 रखेंगे फिर भी वैल्यू 0 ही आएगा स्टूडेंट्स। तो ये जो x वाला है वो इसी लाइन पे लाई कर रहा है। तो अब आ रहे हैं माइनस पे। अगर स्टूडेंट्स x की जगह पे -2 सपोज करें, 0 -2 पुट कर रहे हैं x की जगह पे, क्योंकि क्या है 0 पावर x है, x की जगह पे हम -2 पुट करें, यहाँ पे हम जो है ना y 0 पावर x ले रहे हैं। अब x की जगह पे हम क्या करें, -2 रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 स्क्वायर हो जाएगा, 1/0 स्क्वायर, 1/0 पावर 2। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, 0 पावर 2 डेट इज इक्वल टू 0, 1/0 डेट इज अनडिफाइंड, डेट इज अनडिफाइंड। तो ये जो साइड है, नेगेटिव साइड जो है, जहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है स्टूडेंट्स, वहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है। क्या हो रहा है, अनडिफाइंड। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन बन रही है वो बन रही है यहाँ तक, पॉजिटिव साइड ऑफ x। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 0 पे x का कोई भी वैल्यू, ये x वैल्यू है, अब 0 पर x का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो y जो है वो क्या आएगा, वो x पे लाई करती है, इसका मतलब 0 आएगा। y का मतलब अगर लाइन x पे लाई करेगी तो y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ये हो गया 0 0 पावर x। तो ये जो 2 थ्योरम्स हमने लिखे हैं वो हमने प्रूव कर लिए हैं यहाँ पे। अभी स्टूडेंट्स हम जो है प्रूव करेंगे कि 0 पावर 0 डेट इज इक्वल टू 1 और अनडिफाइंड। अब इसको प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो अभी स्टूडेंट्स हमने 2 थ्योरम पढ़े हैं, कौन से, x पावर 0 डेट इज इक्वल टू 1 और दूसरा 0 पावर x डेट इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये 2 थ्योरम जो है वो हमने प्रूव किए हैं। अभी हम जा रहे हैं 0 पावर 0 को प्रूव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है x को हम अप्रोच करेंगे 0 पे तो ये आंसर 1 आएगा, और यहाँ पे x को अप्रोच करेंगे 0 पे तो ये भी आंसर 1 आएगा अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेटर। अगर कैलकुलेटर पे आप 0 पावर 0 लिखेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो प्रैक्टिकली हम कैसे फाइंड करेंगे कि 0 पावर 0 है, 0 पावर 0 इज इक्वल 1 है। स्टूडेंट्स 0 पावर 0 को हम प्रैक्टिकली जो है प्रूव करेंगे डेट इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये तो 0 पावर 0 डेट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अभी हम कर रहे हैं कि अगर 0.9 को हम 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है, आंसर देखते हैं। क्योंकि जो x है उसको हम 0 के साइड लेके जा रहे हैं और जो पावर है उसको भी हम 0 के साइड लेके जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 0.9095 स्टूडेंट्स। उसके बाद 0.8 होल पावर 0.8 डेट इज इक्वल टू 8365 स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स 0.6 इंटू 0.6 डेट इज इक्वल टू 0.7360। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो भी वैल्यूज़ हैं
उसको हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, उसको हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, उसको हम रीच कर रहे हैं ज़ीरो के, क्योंकि यहाँ पे 9 था, 0.9 था, 0.6 था, अभी हम इसको रीच करेंगे किसके, ज़ीरो के साथ। ज़ीरो तक आना है अभी हमें, तो ये हो जाएगा 0.4 पावर 0.4 डेट इज़ इक्वल 0.631। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम करेंगे यहाँ पे 0.3 डेट इज इक्वल 0.696 स्टूडेंट्स। और अगर हम इसको डिक्रीज़ करेंगे और डिक्रीज़ करें 0.2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.7231 स्टूडेंट्स। और डिक्रीज़ करेंगे इसको 0.1 होल पावर 0.1 डेट इज इक्वल 0.7943 स्टूडेंट्स। इसको हम मज़ीद डिक्रीज़ करें 0.0001 ओवर 0.0001 डेट इज़ इक्वल टू 0.990। अगर इसको मज़ीद हम डिक्रीज़ करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेट ज़ीरो करना है, तो स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं 0.000001 और पावर 0.0000001 डेट इज़ इक्वल 0.9999। स्टूडेंट इसका मतलब हुआ कि अगर हम ये 0.999 डेट इज़ अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर होता है, 1 के, तो दीज आर अप्रॉक्सीमेट 0 पावर 0, तो 0 पावर स्टूडेंट्स ये क्या हो गया कि 0.999 डेट इज़ अप्रॉक्सीमेट 1 और 0.00000 डेट इज़ अप्रॉक्सीमेट 0, तो 0 पावर 0 डेट इज़ इक्वल टू 1 स्टूडेंट्स। तो ये प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि अगर हम x जो पावर है और बेस है दोनों को हम डिक्रीज़ करके अप्रॉक्सीमेट 0 के वैल्यू ले आते हैं तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली आंसर आ गया है स्टूडेंट्स, ये आंसर आ गया है स्टूडेंट्स। अभी हम इसको फार्मूला के तहत फाइंड करते हैं, जो बायनोमियल थ्योरम फार्मूला होती है वो कैसे फाइंड करेंगे इसको। अगर स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं 1 + x होल पावर n डेट इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ के 1 to n और n के कॉम्बिनेशन ऑफ n के, और हम लिख सकते हैं कि 1 पावर n माइनस के और x पावर के स्टूडेंट्स। इसको हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ के डेट इज़ इक्वल टू 1 to n, इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल। तो ये हो गया 1 n माइनस k x पावर k डेट इज़ इक्वल टू 1 + x होल पावर n स्टूडेंट्स। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल 0 ले रहे हैं और जो k है उसको भी हम 0 ले रहे हैं स्टूडेंट्स। तो x और k अगर 0 लेंगे तो इस फार्मूला में हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 0 होल पावर n डेट इज़ इक्वल समीशन k 0 to n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल n to 1 n माइनस k की जगह 0, x की जगह 0, k की जगह 0। तो ये हो गया 1 पावर n। अगर 1 पे कोई भी पावर होगा कितनी टाइम्स 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, तो इसका आंसर 1 आएगा। 1 पावर n तो 1 डेट इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स इसको हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल है यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, हमें पता है 0 फैक्टोरियल किसके बराबर है 1 के, ये भी हम इंशाल्लाह प्रूफ करेंगे। तो n माइनस 0 डेट इज़ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डेट इज़ इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया। तो ये हो गया 1 इंटू 1 n माइनस 0, तो ये 1 पावर n डेट इज़ इक्वल टू 1 स्टूडेंट्स, उसको 1 ही लिख इंटू 0 पावर 0 स्टूडेंट्स। तो अभी स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं कि जो 1 है वो किसके बराबर है 1 इंटू 1 1 इंटू 0 पावर 0, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 0 पावर 0 डेट इज़ इक्वल टू 1 स्टूडेंट्स। तो ये हो गया प्रूफ कि 0 पावर 0 डेट इज़ इक्वल टू 1 स्टूडेंट्स। तो अभी स्टूडेंट्स इसमें हमने पढ़ा था कि 0 फैक्टोरियल जो होता है वो किसके बराबर होता है 1 के, वो कैसे होता है वो भी हम यहीं पे सीख लेते हैं कि 0 फैक्टोरियल जो होता है वो
किसके बराबर होता है। स्टूडेंट्स अगर n फैक्टोरियल हम करेंगे तो क्या होता है n फैक्टोरियल? n फैक्टोरियल होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको। सपोज करें 2 फैक्टोरियल है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इस ये हो जाएगा 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2, ये होगा 1 फैक्टोरियल 2, 1 फैक्टोरियल इज़ 1, 2 इंटू 1 2, ये हो गया 2। इसका मतलब कि हम n और n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं n फैक्टोरियल को। स्टूडेंट्स ये हमने प्रूफ किया है यहाँ पे। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो अगर हमारा n जो है 1 फैक्टोरियल है तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो गया 1 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल डेट इज इक्वल टू 1 इंटू 0 0 फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स तो 1 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 इंटू 1 डेट इज इक्वल टू 1, तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल 1, ये हो गया 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। तो अभी हमने स्टूडेंट्स सीखा है यहाँ पे 0 पावर 0 डेट इज इक्वल टू 1 और 0 फैक्टोरियल डेट इज आल्सो इज इक्वल 1। ये दो चीज़ें आप याद कर लें।